चिदस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पे अपनी समयसार की चर्चा चल रही थी और इस समयसार में कल अपना द्वैत अद्वैत स्यादवाद के लेकर के चर्चा चली थी, ठीक है। और वो चर्चा अपनी पूरी हो चुकी। अब यहाँ पे अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी के पक्ष और निष्पक्षता, ठीक है। अज्ञानी का पक्ष, ज्ञानी की निष्पक्षता। लोग अपने पुत्रों का पक्ष लिया करते हैं, उनमें किसी को पीटा भी हो, उसने किसी को पीटा भी हो, किसी पर ऊधम भी किया हो, तो जब झगड़ा आएगा तब दूसरे का ऐब दिखेगा, देखेंगे, अपने बालक का ऐब ना देखेंगे, ठीक है ना। स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है। ये चीज़ जो है ये अपन बोल रहे कि स्वाभाविक है, लेकिन ये है वैभाविक है, कसायक भाव है, कर्म बंध का साधन है। अपने बेटे का दोष नहीं दिख रहा है, किसका दिख रहा है? दूसरे का बेटे का ही दिख रहा है। भले अपना दोष हो, और होता भी है कई बार, बहुत सारा दोष अपना होता है, लेकिन अपन को दिखता है दूसरे का। और ये परिणति मतलब जब तक है तो ये मान के चलो कि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जी तीव्र कसाय है ना, तीव्र कसाय के होम होता है। मोह तो ठीक है, मोह तो है ही है, लेकिन मोह तो अन्य अन्य प्रकार का भी होता है। लेकिन ये जो परिणति है नहीं, तीव्र कसाय के आवेग हो रहे हैं। संजय भाई, क्या समझ में आ रहा है? सत्य है कि नहीं? अपन जो है ना उस सत्यता को स्वीकार नहीं कर रहे। हमारे बेटे में यदि कोई दोष है और उसने दोष किया है, तो उस दोष को हम स्वीकार नहीं कर रहे ना, इसीलिए तो अपने ऐब नहीं देख रहे ना। उसको स्वीकार करोगे तो तुम्हारे बेटे की गलती तुम्हें दिखने लगेगी, और जब दिखने लगेगी तो तुम दूसरे से झगड़ नहीं पाओगे। नहीं, राग नहीं है, कसाय है, ठीक है, तीव्र कसाय है। अब अपने बेटे को भले 1 किलो नाक टबक रही हो, ठीक है ना, लेकिन राजा बेटा तो हमारा ही है कि नहीं है? हमारे बेटा काला कलूटा भी हो, 1 किलो नाक भी बहती हो, ठीक है ना, दांत भी अच्छे नहीं हो, देखने में अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने बेटा अच्छा लगेगा। जैसे एक उदाहरण आता ना कि एक मालिक के यहाँ एक नौकरानी आई, काहे के लिए? नौकरानी आई नौकरी करने के लिए, पहले दिन था। अब उस मालकिन ने बोला कि जाओ स्कूल चले जाओ और हमारे बेटे को टिफिन दे के आ जाओ, ठीक है ना, टिफिन दिया, भोजन का समय हो गया। तो अब उस नौकरानी ने पूछा कि हे मालकिन, हम तो तुम्हारे बेटे को जानते ही नहीं, तुम कैसे, हम किसको टिफिन दे आए? तो मालकिन ने क्या बोला कि जो स्कूल में सबसे सुंदर हो उसी को तुम टिफिन दे आना, वही हमारा बेटा है। स्कूल में जो सबसे अच्छा हो, सुंदर हो, वही हमारा बेटा है, और उसको तुम टिफिन दे के आ जाना। वो मालकिन गई और उसने सारे बच्चों को देखा और उसको अपना बच्चा दिखा और अपने ही बच्चे को टिफिन दे के आ गई। बोली मालकिन ने बोला था, मालकिन ने बोला था कि जो तुम्हें सबसे सुंदर दिखे उसको दे आना। अब शाम को उस मालकिन का बच्चा आया स्कूल से लौट करके, तो उसने बोला कि माँ तुमने टिफिन नहीं भेजा? बोले हमने तो भेजा था।
बोले जी गई थी ना, अब बाई आई, जो भी बोलते हैं, बाई गई थी टिफिन देने, कैसे नहीं टिफिन दे के आई? उससे पूछा, बोले किसको दे के आई? बोले हम तो दे के आए थे। किसको दे के आए थे? बोले तुमने बोला था ना कि जो तुम्हें सबसे सुंदर दिखे उसको दे आना। तो हमें एक बच्चा सबसे सुंदर दिखा था तो हम उसको दे आए थे, और बाद में पता चला कि जो बच्चा सुंदर दिखा था वो उसी का बेटा था। ए? तो कहने का ऐसे क्या है कि अपना बेटा सबको सुंदर दिखता है, ठीक है ना, दूसरे का नहीं दिखता है। और अपने बेटा सुंदर दिखता है इसलिए उसकी गलतियां दिखती नहीं है। लाख गलती भी करें तो वह तुम्हारी गलती नहीं दिखेंगी, और जब तक ऐसी परिणति है तब तक मिथ्यात्व की परिणति है। संजय भाई यहाँ देखो ना, वहाँ नीचे क्या कर रहे थे, देखना नीचे क्या देखते हैं। ऐसे थोड़ी सुना जाता है, ठीक है ना। कहने का आशय क्या है कि अपने बेटे में तुम्हें राग है, और वो राग भी कौन सा है, क्योंकि अपन ने 25 कसाएं होती हैं, 25 कसायों को राग में और द्वेष में 2 भागों में विभक्त कर दिया है, पता है कि नहीं? अब बोलो कौन सी को अपन ने 12 दी, कौन को 13 दी 25 में से, बोलो संजय भाई। कौन कौन सी कसाय राग रूप है और कौन कौन सी द्वेष रूप है? गिनाओ, नाम गिनाओ। क्रोध और मान द्वेष रूप हो गए, और राग रूप हो गए, ठीक है। तो इसकी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 मिल गई, और में दो 9 में से दो। हम्म हम्म हम्म। हास्य राग में चला गया, रति राग में चला गया, तीनों वेद राग में चले गए, ठीक है ना। तो कितने हो गए? राग के हो गए 12। अब बचे द्वेष के। अब कौन से? हास्य के, हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ठीक है ना। ये 4 चली जाएंगी वहाँ पे। कितनी हो गई? 8 और 5 13, 13 हो गई राग की और 12 हो गई द्वेष की, ठीक है। तो इन 25 की 25 कसाय को अपन ने 2 भागों में विभक्त कर दो, तो एक राग और एक द्वेष। अब राग जो है ना, संजुलन संबंधी भी राग होता है, प्रत्याख्यान संबंधी भी राग होता है, अप्रत्याख्यान संबंधी भी राग होता है, और अनंतानुबंधी संबंधी भी राग होता है। चारों राग होते हैं, और चारों के राग में महान अंतर है। अब जिसका अनंतानुबंधी राग चल रहा है उसको अपना द्वेष दिखे, अपना दोष दिखेगा नहीं। कब तक नहीं दिखेगा? तो अनंत काल तक नहीं दिखेगा, क्योंकि अनंत अनुबंधी है ना। हमारी कमी, हमारी गलती, हमारा दोष नहीं दिखेगा। कब तक नहीं दिखेगा? कब तक नहीं दिखेगा नवरत्न भाई, बताओ? अनंत काल तक नहीं दिखेगा, जब तक अनंत अनुबंधी रहेगी। लेकिन जिसका अप्रत्याख्यान संबंधी है उसको 6 महीने में अपना दोष दिख जाएगा। यदि उसने दोष कर लिया है, कदाचित यदि मंद में था तब तो तुरंत स्वीकार कर लेगा, और यदि कदाचित अप्रत्याख्यान के तीव्र कसाय के उदय में था तो 6 महीने तक अपना दोष स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 6 महीने होंगे और अपना दोष स्वीकार करेगा, राम का उदाहरण है कि राम 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश को लेकर के घूमते रहे। देवों ने आके समझाया, मनुष्यों ने आके समझाया, नागरिकों ने आके समझाया, लेकिन नहीं समझे। कब समझे? जैसे ही 6 महीने हुए और उस कसाय का उपशम हुआ और तुरंत उनको समझ में आ गया कि हम गलत थे। तो वो आवृत्ति थे, ठीक है ना। ये अवस्था जो हुई ना उनकी, आवृत के समय हुई, लेकिन चूंकि थे छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए 6 महीने तक उस दोष को न स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती को स्वीकार माने नहीं। लेकिन जैसे ही 6 महीने हुए और उस गलती को स्वयं स्वीकार कर लिया। अप्रत्याख्यान वर्ण था, ठीक है ना। प्रत्याख्यान वर्ण होगा
तो वो देशव्रती जो है वो 15 दिन में अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा। यदि गलती करी ना तो अधिक से अधिक 15 मिनट में 15 दिन में उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि स्वीकार नहीं करेगा तो उसके अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, अप्रत्याख्यान का उदय आ जाएगा, क्योंकि उसकी समय सीमा सीमित है। हाँ, और संजुलन कषाय जो है उसको अंतर्मुहूर्त में अपनी गलती स्वीकार करें। गलती तो होगी, अब तुम बोल रहे थे ना कि गलती नहीं करो, क्यों करती बार बार, तो संजुलन का कषाय ही गलती करवाएगा, क्योंकि है तो कषाय ही ना। समझो क्या नाम तुम्हारा, मनफूल लाल जी, कषाय है तो कषाय ही। अब एक घर में 4 बेटे जन्मे हैं, अब वो बेटे कितने अच्छे हों, लेकिन वो हैं तो माता पिता के जन्मे, कोई ना कोई गुण माता पिता का लिए ही होंगे। काहे में मन लगेगा, काहे में मन लगेगा, लगेगा क्यों नहीं लगेगा, हाँ तब भी लगेगा। नहीं अप्रत्याख्यान में भी लग जाएगा, अनंतानुबंधी में भी लग जाएगा। अनंतानुबंधी के मंद उदय में, मुनिचर्या में मन लगेगा, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण सब में मन लगेगा, क्योंकि मंद उदय है ना। अभव्य जीव 9वें ग्रह व्यक्ति तक जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, कि मुनि आवृत पाल के जा रहा है कि मुनि व्रत पाल के जा रहा है। और मुनि व्रत जो पलेंगे क्या अनंतानुबंधी के त्रिप उदय में पलेंगे, मंद उदय में। अनंतानुबंधी का उदय है लेकिन मंद उदय है, और वो मंद उदय जो है वो जीवन भर चलता रहेगा। और उसके मंद उदय में वो नृतिचार रूप से मुनि व्रत पालेंगे सारे जीवन भर, एक भी व्रत अतिचार नहीं लगाएंगे, लगेगा तो प्रश्चित ले लेंगे, लेकिन वो अति मुनि व्रत पालेंगे पूरे जीवन भर, कठोर कठोर व्रत करेंगे। 9वें ग्रह पे जाना कोई हंसी खेल नहीं है। अभी जैसे कल परसों वो चर्चा चल रही थी ना, अब अज्ञानी तो देखो अज्ञानी होता है, और अज्ञानियों की जो चर्चा होती है वो अज्ञान में, ज्ञानी की ज्ञानमय, अज्ञानी की अज्ञानमय। प्रवचन से समय सार जी की गाथा है, गाथा तो हमें याद नहीं है। ज्ञानी की सारी क्रिया ज्ञानमय, और अज्ञानी की सारी क्रियाएं अज्ञानमय। अज्ञानी अच्छा भी करेगा तब भी अज्ञानमय, और ज्ञानी बुरा भी करेगा तब भी ज्ञानमय। ठीक है, समय सार जी गाथा है। तो अभी रात क्या चल रहा है, हाँ वो शाम को चर्चा चल रही थी, तो लोग क्या बोल रहे थे, नवरत्न टोंगिया ही बोल रहा था कि जो अकाल मरण होती है तो वो सब व्यंतर, भूत व्यंतर बन जाते हैं। जी अज्ञानियों की चर्चा है, अकाल मरण से यदि देवगति मिलती होती तो सभी लोग अभी मर जाए ना, फिर तो वो देव तो बन जाएंगे, नरक तो बच जाएंगे ना। ठीक है, अकाल मरण होता है, जिसका समय पर मरण नहीं होता है, तो बोले वो सब क्या बनते हैं, वो देव बन जाते हैं। कोई देव में नहीं बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि भूत व्यंतर बनना भी तीव्र पुण्यात्मा ही भूत व्यंतर बनता है, जिसके पास तीव्र पुण्य होगा लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा तो वो व्यंतर देव दुर्गति में जाएगा, पापात्मा जीव नहीं जाएगा। अब आज के समय में देखो तुम, एक व्यंतर सिद्ध हो जाए उसकी सारे संसार में प्रसिद्धि फैल जाएगी। अभी जी देख रहे हैं ना, दरबार लग रहा है उन धाम के जी, है क्या, एक एक व्यंतर ही तो सिद्ध हो गए ना उनको, एक व्यंतर उनको मात्र सिद्ध हो गया, और वो तुम्हारे अभी भविष्य बता देते हैं, तुम्हारा भूत बता देते हैं, और भूत भविष्य बताने से सारे उनकी सभा में करोड़ों लोग बैठ रहे और लाइन लग रही, पुलिस लग रही, तो एक व्यंतर उनको सिद्ध हो गया मात्र, तो एक व्यंतर सिद्ध होने से उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई, तो वो व्यंतर बनना कितने पुण्य से होगा। संजय भाई, एक तहसीलदार का तुम्हें साथ मिल जाए, अभी तहसीलदार के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग तरसते हैं, तहसीलदार के साथ फ़ोटो खिंच जाए तो कल हम पेपर में डलवा दें, तो तहसीलदार बनना कितने पुण्य से होगा, सोचो। अभी कोई एमएलए आ जाए, विधायक आ जाए, कोई बड़ा नेता आ जाए, तो व्यक्ति मंच पे धक्का देते एक नेता दूसरे को, चलो खिसको, अरे खिसको, जब वो कैमरा लेके आ जाए तो फिर तो वो देखते ही ना आओ, देखते ना ताओ, हमारी फ़ोटो आ जाए बस।
तो जिसके साथ तुम फोटो खिंचाने के लिए इतने आतुर हो रहे, तो वो व्यक्ति बना कितने पुण्य से होगा? पूर्व का पुण्य तो हो गई उसका। तो ऐसे एक व्यंतर जो होता है ना, एक व्यंतर किसी को सिद्ध हो जाए तो उसकी सब जगह ख्याति फैल जाती, प्रसिद्धि हो जाती, यश कीर्ति का उसका उदय आ जाता है। तो वो व्यंतर बनना कितने पुण्य से होगा? कोई पापी जीव तो बनेगा नहीं। तो जिस सारा तुम जब त्रिलोक परिणति पढ़ोगे, त्रिलोक सार पढ़ोगे, तो उस त्रिलोक परिणति में व्यंतर भी कैसे बनते हैं वो भी सब, उसका कौन कौन सा पुरुषार्थ करके व्यंतर बनोगे वो सब लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसी नहीं कहना आज से कि जो अकाल मरण हो जाता सो व्यंतर बन जाते हैं। अकाल मरण होने से मात्र व्यंतर नहीं बनते हैं। नहीं नहीं होता है, होता है। अब वो चर्चा देखो अभी अपन बाद में करते हैं। अकाल मरण भी होता है। ठीक है। तो अकाल मरण हो गया किसी का, अकाल में मरण हो गया मात्र इतने से, जिसे किसी ने फांसी लगा ली, ट्रेन से कट गया, ठीक है ना, या कूद के मर गया। ए? कौन सी पर्याप्ति? मरण से पहले पर्याप्ति आयु तो पूर्ण करेगा। ठीक है ना। इस पे भी अपन कल चर्चा कर, सुनो मैं, इसको अपन कल चर्चा करेंगे। इसको विषय क्या हो कि थोड़ा सा लंबा चलेगा, यदि आज चलाएंगे तो ये विषय गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। इसलिए समझो हमारी बात, बात क्या चल रही है कि ये अज्ञानियों की भाषा है कि जो एक्सीडेंट से मर जाता है, किसी से मर जाता है तो वो बेंतर बन जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और आत्मा जो संसार में भटकती है, ये तो महाज्ञानियों की भाषा है, कोई आत्मा भटकती नहीं है। ठीक है। क्योंकि आत्मा अकेली तो मात्र एक जगह ही रहती है, वो है सिद्ध लोक। ठीक है। मोक्ष के अलावा आत्मा अकेली कहीं रह नहीं सकती, उसके साथ 5 शरीर में से 3 शरीर तो, 2 शरीर तो हमेशा रहेंगे, विग्रह गति में भी रहेंगे, और वो 2 शरीर भी मात्र कितने, 2-3 समय के लिए बस। उसके बाद उसको औदारिक वैक्रिक में से कोई ना कोई शरीर मिल ही जाएगा। इसलिए आत्मा है। हाँ, आहारक नहीं आएगा, आहारक नहीं आएगा, वो आहारक अलग चीज है, शरीर की बात कर रहे हैं। आहारक शरीर जो है वो मुनिराज का ही होता है। ठीक है। और जी आहारक पना मतलब 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना, उसको अपन आहारक बोलते हैं। तो उसकी अपन चर्चा नहीं कर रहे, अपन 5 शरीर की चर्चा कर रहे हैं। तो 2 शरीर जो हैं कार्बन और तेजस्थ विग्रह गति में भी होंगे, और जैसे उसकी विग्रह गति पूर्ण होगी, और विग्रह गति पूर्ण करके या तो वह औदारिक शरीर को ग्रहण करेगा या वैक्रिक शरीर को ग्रहण नियम से कर लेगा। आत्मा बिना शरीर के भटकती नहीं है, किसी की भी आत्मा नहीं भटकती। ठीक है। जैन सिद्धांत के अनुसार आत्मा किसी की भटकती नहीं है। जब भी भटकेगी तो वो शरीर के साथ ही भटकेगी, कोई ना कोई शरीर उसके पास होगा और जिस शरीर को लेकर के रहेगी। और जब शरीर को लेकर के रहेगी तो आत्मा भटक रही नहीं कहना, शरीर भटक रहा है। और वो भटक भी रहा है तो अपने कर्म के उदय के संकलिष्ठता के। तो देखो क्या नाम, धर्मचंद जी शास्त्री, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, एक शरीर चलेगा दूसरा मिलेगा, तैयार भगवान के पास बने बनाए रखे। ठीक है। तो भगवान के पास मतलब कर्म के पास इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, हाँ, कि एक शरीर का मरण होगा और 3 समय में वो कर्म जो है नया शरीर तुम्हें दे देगा कि ले जो पकड़ो। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ठीक है। उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए घबराओ नहीं। शरीर के अभाव कभी होगा नहीं, दूसरा शरीर तो तुम्हें मिलता ही रहेगा। जब तक कर्म है तब तक शरीर दूसरा मिलता रहेगा, कोई ना कोई हमेशा रहेगा। ठीक है। हाँ, कर्मानुसार है। शरीर भटकता है मतलब आत्मा के साथ शरीर भटकता है, अकेला नहीं भटकता है। ठीक है। शरीर अकेला नहीं भटकेगा, आत्मा। अपन लोग भटक ही तो रहे ना संसार में, कर क्या रहे बताओ। ए? तो अभी जो है अपन शरीर के साथ भटक ही रहे, क्या कर रहे हैं, पूरी निभाई में भटकेंगे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बहुत सारे। फिर भी तुम्हारा तो पुण्य का उदय है थोड़ा सा कि तुम सुनने के लिए आ गए, और तो बेचारे कितने क्षीण पुण्य आत्मा, क्षीण पापी लोग हैं
कि बेचारे सुबह से उठते हैं और इस दुकान उस दुकान उस दुकान उस दुकान भटकने लगते हैं, कोई खबर ही नहीं। घूमने जाते तो वो घूमने जाते, वहाँ घंटा 2 घंटा अपने भटकते रहते। भटक ही तो रहे, क्या कर रहे जी बताओ, शरीर के साथ ही तो भटक रहे ना। तो शरीर के साथ अपन लोग भटक रहे संसार में। अभी देखो बहुत सारे क्या होता है, जे भी संजय भाई शांति से नहीं बैठ पाना तीव्र संक्लेश है। जो व्यक्ति अपने घर पे नहीं बैठ पा रहा शांति से, कुछ काम नहीं है फिर भी बाजार में भटक रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, वो तीव्र संक्लेशी जीव है। तीव्र संक्लेश है, हाँ, तीव्र संक्लेश है कि उसको शांति से बैठ के साता नहीं पड़ती है। कुछ काम हो बात दूसरी कि जाओ बाजार जाओ, सब जगह जाओ, गृहस्थी में रह रहे तो गृहस्थी के काम से जा रहे हो, बात दूसरी है। लेकिन कुछ भी काम नहीं है फिर भी यहाँ वहाँ भटको, बस वहाँ बैठेगा तो वो इच्छा भी तीव्र कसाय है, तीव्र संक्लेश है उसका, ठीक है ना। अब जैसे चींटी है, अब चींटी क्या करती है, खाना उसको कितना है, कितना खाना उसको बताओ, लेकिन उसके बाद भी वो सारे दिन भर यहाँ वहाँ शांति से एक जगह कहीं चींटी तुम्हें बैठी मिल जाए तो हमें दिखाना है। अब वो हो सकता है जैसा भी हो, लेकिन अपन ने तो जब भी उसको देखा ना तो वो कहीं ना कहीं घूम रही थी, कहीं ना कहीं घूमती मिल जाती, ठीक है। हमने तो उसको सोते हुए कभी देखा नहीं। अब वो अपने बिल में सोती होगी तो अपन को दिखती नहीं ना, हाँ अपन को दिखती पता नहीं है, लेकिन हमने तो चींटी को जब भी देखा, जहाँ भी देखा, कहीं भी देखा, तो वो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चलती रहे, कुछ खाने को ढूंढती रहेगी, और पेट भर जाएगा तो मुंह में दाब के घूमती रहेगी। क्या है ये, तीव्र कसाय है, तीव्र संक्लेश भाव है, शांति नहीं उसको एक मिनट के लिए, ठीक है ना। तो जी यहाँ से वहाँ घूम रहा है जो व्यक्ति। अब जी अपन क्या है, शरीर मिल गया, अब शरीर मनुष्य शरीर तो मिला था कल्याण करने के लिए, अब वो कल्याण तो गया चूल्हे में ठीक है ना, कल्याण तो गया चूल्हे में, और तो यहाँ संक्लेशित होकर के जी बस अकल्याण के काम कर रहा है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, और दूसरे को जोड़ने में और अपने को संक्लेश करने में, सारे संसार में भटकाने में सारा जीवन निकाल देता है। तो जी क्या कर रहे हैं अपन, शरीर के साथ भटक रहे हैं, ठीक है। तो आत्मा जब भी भटकेगी तो शरीर के साथ ही भटकेगी, बिना शरीर के आत्मा भटकती नहीं है। वो विग्रह गति में जो आत्मा रहती है वो अपनी गति में ही जाती, भटकती नहीं है कहीं, ठीक है। जो अब शरीर प्राप्ति के लिए उसका, हाँ, जो शरीर प्राप्ति के लिए जो उसका रोड है उसी रोड पे अपनी गति से जाती है और चल करके वहाँ चली जाती है। तो लोक में जो बोलते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही, आत्मा भटक रही, अभी वो आएंगे, पितर आएंगे तो वो कौआ को रख देंगे, जी सब मिथ्या है, ठीक है। अब जब पिताजी जीवित थे तब तो पदमचंद जी टोंगिया ने खीर नहीं खिलाई कभी, ठीक है ना। अब पिताजी चले गए तो अब उनको तुम खीर रखोगी, रखते ऊपर छत पे, ठीक है ना। तो अब तुम पिताजी को खीर खिलाओगे तो कौआ तुम्हारी खीर खा जाएगा तो पिताजी का पेट भर जाएगा क्या है। कौआ को तो अब वो तो देखो निमित्त में देखो, अब देखो तुमसे हमें बस, यदि तुम्हारा पिताजी कौआ बन गए और तुम उनको खीर खिला रहे कौआ बन करके, अभी तुमसे कोई कहता है कि तुम्हारे पिताजी कौआ बने तो तुम डंडा लेके लड़ने आ जाओगे, लड़ने आओगे कि नहीं आओगे। तो तुम तो यही मान रहे कि हमारे पिताजी तो स्वर्ग में हैं, लेकिन फिर तुम्हारे पिताजी यदि स्वर्ग में है तो कौआ का पेट भरने से तुम्हारे पिताजी का पेट कैसे भरेगा। कौआ का पेट भरने से पिताजी का पेट नहीं भरेगा। तो ये मान्यता जो है वो मिथ्या है, ठीक है। जब जीवित थे जब खिलाओ जितनी खीर खिलाना, हाँ। तो खीर खीर क्या होता है, जीवित जीवित, अब वो पानी मानी तो ठीक है, सब जो जो एक अपना लॉजिक लगाओ तो ये लॉजिक जो है फिट नहीं बैठता है, ठीक है। कोई दूर दूर तक ये लॉजिक तुम्हारा फिट नहीं बैठता है कि किसी को पिताजी तो बोलते थे चली गई, आत्मा थी, आत्मा दूसरे शरीर में जा कर के और वो चली गई, हाँ।
अब और दूसरी बात देखो, तुम यहाँ उनके नाम का विधान भी करोगे तब भी उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, कौन रक्षा करता है? कोई मतलब देवी देव है, व्यंतर वगैरह जो रक्षा करते हैं वो भी हमारा पुण्य कर्म का उदय है। ठीक है ना, हमारे पुण्य कर्म का उदय था और उनको वो निमित्त बन गए उसमें। ठीक है ना, यदि हमारे तीव्र पाप का उदय है तो कोई व्यंतर नहीं करे। जी सारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने लिखा हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शिष्य ने प्रश्न उठाया कि हे भगवान, आप बोलते कि मंगलाचरण करने से पापों का क्षय होता है और ग्रंथ जो है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है, आपने ऐसा बोला। लेकिन लोक में ऐसा भी देखा जाता है कि कोई मंगलाचरण नहीं करता है और उसका निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है, और कोई मंगलाचरण करता है उसको भी विघ्न आ जाते हैं। तो फिर वहाँ उत्तर दिया कि ये इसका निमित्त निमित्त पुण्य पाप का खेल है। जो विघ्न आए वो मंगलाचरण से नहीं आए, वो तुम्हारे पाप कर्म के उदय से आए। ठीक है ना, तो जो आप दिव्यंतर है, कोई भी यदि आपकी रक्षा कर रहा है तो ये भी आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आपका पुण्य कर्म का उदय था और पूर्व भाव में वो व्यंतर आपका कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध था, इसलिए उस व्यंतर को तुम्हारी रक्षा करने के भाव आए। जी तो हर हर मतलब पुराणों में भरे पड़े ना उदाहरण। तो कोई भी पुराण उठा के देख लो, उस पुराण में लिखे दो मित्र थे, एक मनुष्य बन गए, एक देव बन गया। अब देव बन करके उसने अवधि ज्ञान से जाना कि हमारा मित्र कहाँ है। अब वो मणि वो है ना, मधु का दृष्टांत भी ऐसे ही है, उसने त्रिशूल दिया। हाँ, नहीं पितृदेव की अपेक्षा से थोड़ी बोल रहा है, नहीं पितृदेव की अपेक्षा से बोल रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन पितरों को पानी देना तो ठीक नहीं है। पितरों को पानी देना ठीक नहीं है। ठीक है ना, उनको जो पानी मानी दे रहे हैं और भगवान उसको धर्म मान रहे हैं, उसको तुम धर्म मान रहे हो, वो तो मिथ्यात्व है। अब तुम्हारे कोई पिताजी थे, कोई थे देव बन गए, वो तुम्हारी रक्षा कर सकते, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन काहे का पता चलेगा, अब वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, वो पता नहीं चलाना, वो तो अवधि ज्ञान का विषय है। देखो अपन किसी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपन सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं कि सिद्धांत इस चीज़ को मानता है कि तुम्हारे कोई पिताजी थे या दादाजी थे और यदि वो देव बन गए और उनको ऐसा, क्योंकि राग तो अभी चल ही रहा, देव भी पर्याय ही है और उसमें भी कसाय तो है ही, राग है ही, और उनको ऐसा राग उमड़ गया कि हमारा बेटा पूर्व भाव का कहाँ है, और बेटे का भी तीव्र पुण्य है, तो वो तुम्हारी सहायता करने के लिए आ सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसकी आगम के हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, एक आध नहीं है। ठीक है, और जिस एक उदाहरण हम तुम्हें, मधु राजा मधु जो था ना रामायण में, तो वो पूर्व भाव में दो मित्र थे, एक धरणेन्द्र, वो धरणेन्द्र बन गया और जी मधु बन गए। तो उस धरणेन्द्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि हमारा मित्र कहाँ है, तो मित्र हमारा वहाँ है और यहाँ इसने तपस्या की थी, तो इसकी तपस्या के प्रभाव से वह धरणेन्द्र आकर के इसको त्रिशूल रत्न दे गया कि जी ले लो तो आपने। हाँ, त्रिशूल मिला था ना, उस त्रिशूल का ऐसा नियोग था कि संसार में कोई उस त्रिशूल का मां सुदर्शन चक्र को छोड़ करके वह जिसके ऊपर भी वह त्रिशूल चलाया जाएगा उसका मरण नियम से होगा। इसलिए जब शत्रुघ्न राजा मधु को आक्रमण करने गए थे तो राम ने बोल दिया था कि हे शत्रुघ्न, तुम राजा मधु के ऊपर तभी आक्रमण करना जब उनके पास त्रिशूल नहीं हो, उनके पास त्रिशूल नहीं हो, ऐसे समय तुम आक्रमण करना, यदि त्रिशूल होगा तो तुम बचोगे नहीं। ठीक है ना, तो वो त्रिशूल किसने दिया था? धर्मेंद्र ने दिया था। तो जी सब हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुनि दीक्षा दी थी और राजा मधु तो शायद मोक्ष चले गए ना, मोक्ष चले गए हैं। ठीक है, राजा मधु तो एक भवतारी थे। हाँ, उनके इसलिए जो गए थे बस। है? तो प्रत्यक्ष तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती ना,
नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं मिलती, लेकिन उसको परोक्ष भी स्वीकार करना पड़ता है ना। हमारे पास प्रत्यक्ष आगम भी है और परोक्ष प्रमाण भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। तो आगम जो है वो परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है, और आगम में जो चीज़ लिखी है वो परोक्ष प्रमाण है और उसको अपन को स्वीकार करना पड़ेगी। और कई जगह प्रत्यक्ष देखने में आता भी है, ठीक है ए? हाँ, कई बार जो है ना प्रत्यक्ष देखने में आती भी है, लेकिन अब वो ठीक है, वो दूसरा प्रकरण है, अपन उसको नहीं छेड़ते हैं, लेकिन आती है, प्रत्यक्ष आती है, ठीक है। वो हम बताएंगे बाद में, चर्चा करना, वो हम तुम्हें दिखाएंगे। किसको? हाँ, अब उनको मतीश्वर ज्ञान से भी निमित्त ज्ञान हो सकता है, पूर्व भाव का जाति स्मरण हो सकता है, वैराग हो सकता है। हाँ, हाँ, वो 4 प्रकार के सिद्ध हो जाए, लेकिन वहाँ से वो वहाँ से मोक्ष थोड़ी गए वो, मोक्ष थोड़ी गए, मुनि बने ना पहले तो, मुनि बन के उन्हें तपस्या करी और तप करके फिर गए वो, जो फिर बाद में गए ना। यदि वहीं वहीं से चले जाते तो सिद्ध बनते, ठीक है। तुरंत यदि मुनि बनते और तुरंत मोक्ष चले जाते तो वो फिर अपन उसको 7 प्रकार के सिद्धों में से ले सकते थे उनको, ठीक है। लेकिन इनकी घटना तो क्या है कि जो पहले मुनि बने, जंगल में रहे, तपस्या करी, उसके बाद फिर मोक्ष गए, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा अपनी क्या चल रही थी जी? पेंटर हो गया तुम्हारा पूरा? कोई शंका तो नहीं है? इसमें कोई बाधा नहीं है, 1% भी बाधा नहीं है। पेंटर कर सकता है और वर्तमान में भी करता ही है। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, प्रत्यक्ष भी दिख रहा है। तुम किसी बाबा के पास गए और नहीं भी गए, तुम सभा में बैठे हो, उसने तुम्हारा पर्चा लिख दिया पहले से और तुमसे बोल दिया कि उठा के लाओ उनको, कौन सी तुम जिसको लाओगे उसी का जी पर्चा है। कौन सी शक्ति है उसके पास? कौन सी शक्ति है उसके पास? जो बेंतर था ना, उसने पहले बेंतर से पूछ लिया कि 10 मिनट पे आगे कौन सा आदमी आने वाला, उसका भविष्य बता दो। उसने बता दिया कहानी। कोई भी है, अपन किसी का नाम नहीं लेते, किसी का अपन नाम नहीं लेते, लेकिन ये है क्या, देव की सहायता है ना सारी की सारी। क्या है? बिना देव की सहायता के 3 काल में भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना अवधि ज्ञान के तुम 10 मिनट आगे, 1 घंटे पे आगे क्या होने वाला है तुम जान ही नहीं सकते। और अवधि ज्ञान जो है व्यंतरों को है, मन पर यह नहीं होता, लेकिन अवधि ज्ञान तो होता है ना व्यंतरों को। प्रत्येक देव को, प्रत्येक नारकी को अवधि ज्ञान होना नियम है, ठीक है। तो हो सकता है प्रत्येक नारकी को अवधि ज्ञान होता है? नहीं नहीं नहीं, देखो वो उनका धर्म है, अपन किसी के, उनका धर्म है, उनका धर्म जो बोलता है वो धर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके धर्म में, जिसके धर्म में जो लिखा हुआ है और जहाँ जो जन्मा है, जिसने जो जाना है वो कर रहा है वैसा, ठीक है ना। तो उसमें अपना कोई दोष नहीं है, अपना कोई वो नहीं है। लेकिन अपन तो वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो है ना सब देव का काम है, बिना देव के ये नहीं हो सकता सब कुछ। तो आचार्य विमल सागर महाराज भी बताते थे। तो अवधि ज्ञान नहीं था, वो निमित्त ज्ञान था उनका, ठीक है। निमित्त ज्ञान था, और हो सकता है उनके पास भी कोई व्यंतर हो। हाँ, खूब क्या था ना कि विमल सागर महाराज तो तुम्हारा अभी 25 साल बाद तुम्हारा क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, ये सब बता देते थे। और हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमने सुना है कि विमल सागर महाराज की माला जो थी उनके पास नीली, पीली, लाल, हरी, काली सब मालाएं थी, सब तरह की मालाएं थी उनके पास। हाँ, तो उनका जो है ना वो मतलब माँ 2 घंटे ही 24 घंटे में सोते थे, और उनकी जो है ना कम से कम 22 घंटे में से 18 घंटे तो उनकी मालाएं ऐसी चलती ही रहती थी। एक उठा के रखेंगे, दूसरी करेंगे, वो रखेंगे, दूसरी करेंगे, ऐसी उनके पास बहुत सारी मालाएं थी। तो उनकी मालाएं ऐसी चलती रहती थी, लाल, नीली, पीली, हरी सब चलती रहती थी। आए होंगे, लेकिन कहने का आशय क्या है कि हमने,
हमने जब होश संभाला मतलब ज्ञान हुआ, उसके पहले ही उनकी समाधि हो गई। तो अपना हमारा तो कभी संपर्क हुआ नहीं, लेकिन लोगों से जो सुनने में आया तो वो उन लोगों ने ऐसा बताया। ठीक है, तो अपन वो नहीं बोल रहे, हम तो क्या बोल रहे हैं कि जे भी वस्तु स्वरूप है, ठीक है, इसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन उसको तुम पूजने के निमित्त से नहीं मानो। एक है जो वस्तु है ना, तो वस्तु है तो है के रूप में मान रहा। अपन पूजना नहीं पूजना की चर्चा नहीं कर रहा है कि उसको तुम्हें पूजना है कि नहीं पूजना है, कि क्या करना है, वो बात अलग चीज़ है। लेकिन वो वस्तु है, और जो वस्तु है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि स्वीकार नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि का संबंध, नहीं करोगे तो उसमें मिथ्यात का प्रसंग आएगा। जिस रूप में है उस रूप में करो ना। निज में भी तुम देखो, सात तत्व का निर्णय करके ही निज में रह पाओगे, और ये भी सात तत्व के अंतर्गत ही आती है चीज। ये चीज भी सात तत्व के अंतर्गत है ना। देवास चतुर्निकाया, और चार निकाय के जो देव होते हैं, तो ये चतुर्निकाय के देव का स्वरूप ही है ना। तो रहने तुम्हें क्या है, ये चर्चा नहीं कर रहे ना। तुम्हें उससे कुछ भी नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें कुछ उससे, हम तो ये बोल रहे हैं कि वो जैसे है वैसा तो मानना पड़ेगा ना। उससे तुम्हें कुछ लाभ होगा हानि होगी, ये तो हम तुम्हें चर्चा कर ही नहीं रहे। बस जो वस्तु है उस वस्तु को वैसी मानना पड़ेगी बस। यदि नहीं मानोगे तो तब तुम्हें सम्य दर्शन होने वाला नहीं है। अब पूजा की तो हम चर्चा नहीं कर रहे ना, वो बात मैटर अलग चीज है। हम तो तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि सात तत्व में जो तत्व जैसा है उस तत्व को वैसा मानना पड़ेगा। सम्यक ज्ञानी विश्वास करेगा ना, विश्वास करेगा, विश्वास करेगा। नहीं करेगा तो सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा उसको। यदि विश्वास नहीं करेगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही यही है। हानि लाभ तो देखो वो अलग चीज होती। सात तत्व का जान करके, आगम में क्या लिखा, सात तत्व को जान करके हे को हे रूप में जानो, उपादेय को उपादेय रूप में जानो, और जो उपादेय है उसको ग्रहण कर लो। सुनो हमारी बात सुनो, क्या होता है। धर ज्ञानचंद जी, तुम कभी वहाँ गए सब्जी लेने, अब सब्जी लेने गए मंडी में, तो तुम्हें क्या क्या मिला था। हे गे उपादेय के ऊपर हमारे 7 दिन के प्रवचन है, उनको सुनना घाटोल के। हे गे उपादेय 7 दिन प्रवचन चले थे इसके ऊपर, और एक एक घंटे के पूरे बहुत अच्छे प्रवचन डले हुए हैं, तो इसको सुन लेना एक बार, ठीक है। क्या बीच में कर रहा डिस्टर्ब, ठीक है। हे गे उपादेय 3 प्रकार होते हैं। तो जो हे है उसको हे जानो। वो पहले तो सातों तत्व गे हैं, पहले तो गे बनाओ, और गे बनने के बाद फिर उसमें हे उपादेय बनाओ, और जो हे है उसको छोड़ दो, और जो उपादेय है उसको ग्रहण कर लो। अब सब्जी लेने गए तो सब्जी लेने गए तो वहाँ आलू भी थे, भटा भी थे, टमाटर भी थे, गोभी भी था, प्याज भी था, सब कुछ था। पहले अपन ने गे सबको बनाया। क्या क्या है सबको गे। अब आंखों से गे बनी गए ना, दिख गए सामने। अब गे बन गया, अब तुम उससे द्वेष करोगे, कह रहे जी कैसे दिख गए आलू, हमें फेंको आलू यहाँ से। आलू क्यों रखे तुमने यहाँ पे, भटा क्यों रखे तुमने। तो क्या होगा कि अभी तुम्हारी मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। रखे रखे रहने दो, उसको गे जानो ना पहले, रखा रहने दो। तो क्या दिक्कत है तुम्हें, प्रयोजन नहीं हमारा। जो चीज वहां रखी, कहाँ नहीं जाते हम वहां जाते नहीं है, और दिख जाए तो गिलानी करते नहीं है, ठीक है ना। हमारे हमारे सामने यदि कोई मुर्गा भी काट रहा हो आंखों के सामने, तो हमें गिलानी आती नहीं है। गिलानी नहीं करना ना, उसका स्वरूप ऐसा है, वो अपना काम कर रहा है। हमें वहाँ धर्म ध्यान करना है कि हे भगवान, देखो इस जीव का कैसा पाप कर्म कोदय है कि ये क्या कर्म कर रहा है। नहीं, आहार को जा रहे हो तो आहार नहीं करना, क्योंकि एक जीव की हत्या हो गई ना, तो हम दयालु हैं, इसलिए दया पालेंगे, आहार नहीं करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे।
लेकिन यदि आहार को नहीं जा रहा है और दिख रहा है तो गेय रूप से देखो ना उसको। यदि तुम उसको कुछ बोलोगे तो अभी दंगा हो जाएंगे सारे देश में, और एक मुर्गा को बचाने के चक्कर में सैकड़ों लोगों को कटना पड़ेगा। और ये होता है ना, दिखता है ना कि जैसे तुम्हारे पास 1.5 अकल थी और 1.5 दया थी, और कोई कुछ कर रहा था और तुम जा कर के वहाँ भिड़ गए उससे, अरे हमें नहीं देखा जा रहा है, तो नहीं देखा जा रहा तो भागो वहाँ से, तुम मत देखो। और तुमसे नहीं देखा जा रहा था और नहीं देखने के चक्कर में तुमने उसको 1 गालियाँ दी, उसने तुम्हें 50 दी, और तुम्हें भी पीटा और तुम्हारी पूरी समाज को भी पीटा। उसी को समझाना जो तुमसे समझने वाला हो, ऐसा नहीं समझाना कि वो तुम्हें को समझा दे अभी पकड़ के। करुणा करो। लेकिन धर्म ध्यान में क्या बोला गया है कि धर्म ध्यान में बोला गया है कि अपनी भाव ना भाव कि इसको भी, इसका भी कल्याण हो। नाग नागिन को समझाया, लेकिन वो उनके नाना थे। तुम्हारे नाना ऐसा करें तो तुम भी समझाना, लेकिन शत्रु को समझाने नहीं जाना। अभी देखो देश में जितने भी दंगे हो रहे, क्या होता है कि 2 आदमी लड़ते हैं, और 2 आदमी लड़ कर के उसको इतना उग्र रूप देते हैं कि उन 2 के चक्कर में सैकड़ों को मरना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है, सांप्रदायिकता फैल जाती है। ठीक है, तो इसलिए तुम ऐसी विवेक जगाना कि तुम एक को बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि सारी समाज को कुटवा पटवा दो, क्योंकि वो दंगा जब वो उग्र होगा तो पूरी समाज के ऊपर, फिर वो जो नहीं देखते कि इनने किया, फिर वो पूरी समाज को लपेटते हैं। तो वो तुम्हारी दया नहीं है, वो तुम्हारी अदया है। ठीक है ना, हम लोग भी जाते हैं कई जगह, रोडों पे लगे रखे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अब तुम यदि उसमें भी तुम्हारा द्वेष भाव हो गया, गिलानी भाव हो गया, तो तुम्हें करना बंद हो गया ना। यदि तुम्हारी वहाँ शक्ति हो और तुम उसमें कुछ कर सकते हो तो करो। यदि कोई जैन समाज का कुछ कर रहा हो तो उसको समझाओ, तुम्हारा कोई मित्र कर रहा हो, जिगरी मित्र हो, तो उसको समझाओ। लेकिन तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा जिगरी मित्र नहीं है, शत्रु है। हाँ, शत्रु है, और तुम जैसे उससे बोलोगे कुछ और वो तुमसे उग्र हो जाएगा, तो उसको नहीं समझाना। नहीं आया समझ में संजय भाई? ठीक है, अब जैसे हमने कोई भी बात यहाँ पे प्रवचन में बोली, और प्रवचन में बोल करके हम फ्री हो गए, अब हम इनके नवरत्न के पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो इनके पीछे लगने से फिर हमारा संकलेश भाव होगा। देखो अभी अब अपन बाद में चर्चा करते हैं उसकी, ठीक है ना। अभी क्योंकि अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी बुद्धि स्व की बुद्धि है, स्व का विवेक है, और स्व की बुद्धि स्व का विवेक रख करके अपन को काम करना चाहिए, और जहाँ जैसी व्यवस्था हो वहाँ वैसा काम करना चाहिए। ठीक है, तो देखो वस्तु स्वरूप तो अब देखो सैकड़ों मुर्गे, सैकड़ों मछलियाँ रोज कट रही कि नहीं कट रही। अब उसको भी गेय बना लो ना, उसको भी गेय बना करके रौद्र ध्यान भी हो सकता है और धर्म ध्यान भी हो सकता है। वो कटता हुआ मुर्गा धर्म ध्यान करने के लिए सहकारी कारण है, उससे भी धर्म ध्यान होगा। ठीक है ना, लेकिन अपन तो अरे तुरंत तो हो जाएंगे, अरे जी चर्चा ही कैसे करी, चर्चा ही कैसे करी, अरे बोले प्राणी चर्चा तो करनी पड़ेगी, वस्तु स्वरूप, प्रत्येक वस्तु स्वरूप को जानना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी कुछ भी दिख जाए तो दिख करके उल्टी आ जाती है, गिलानी आ जाती है, वो हो जाता है, बुखार आ जाता है। अभी तुमने वस्तु स्वरूप को जाना नहीं है। उसको देख करके भी ऐसे भावना भाव कि हे भगवान, कितने बार मैं भी ऐसा जीव बना और मुझे भी काटा गया, मेरी भी स्थिति ऐसी बनी, और इस भाव में यदि नहीं संभला तो फिर मेरी स्थिति ऐसी बनेगी, और यहाँ तो एक ही बार हो रहा, नरक में तो असंख्यात बार काटा जाएगा। धर्म ध्यान करो ना उसको देख करके, और यदि उसको बचाने की अपन समर्थ हैं, अपने पास शक्ति है कि अपन उसको बचा सकते, तो बचाओ है, बिना द्वेष करे और सोच समझ के। कोई भी देखो लोक व्यवहार का जो भी काम है, एक पूर्ण रूप से सोच विचार करके समझ करके ही काम करना चाहिए।
एक अपनी वो राजनीति अलग होती है, सोच समझ के काम करना अलग होता है, ठीक है। तो धर्म के संबंध में अपन को ऐसा, जैसे राम लक्ष्मण ने क्या किया था, राम लक्ष्मण के ऊपर जब वो एक राजा भरत के ऊपर आक्रमण करने वाला था, भरत के ऊपर आक्रमण करने वाला था, तो राम लक्ष्मण को जब पता चला कि वो राजा भरत के ऊपर आक्रमण करने वाला है और राजा भरत की सेना जो है कमज़ोर है और जो राजा भरत को हरा देगा, पद्म पुराण में आया ना, तो राम ने क्या किया, राम लक्ष्मण दोनों नर्तकी का रूप बन के रख के गए और उस राजा को बंदी बना लिया। अब राम लक्ष्मण बन के क्यों नहीं गए जी बताओ? यदि राम लक्ष्मण बन के जाते तो भरत को संकलेश होता कि हमारी शक्ति कमजोर थी, राम लक्ष्मण उनको हराया, इसलिए गुप्त रूप से गए। और क्यों गए? क्योंकि यदि राजा भरत हार जाएंगे तो रघुकुल पे कलंक लग जाएगा, हमारा कुल कलंकित हो जाएगा कि इस राजा ने हमारे कुल पे आक्रमण करके और हमारे राजा को हरा दिया था, कुल में कलंक नहीं लग जाए। इसलिए संजय भाई, हमारे जैन कुल में कलंक नहीं लग जाए, इसलिए अपन को ऐसी गतिविधि करनी चाहिए, वहाँ लड़ना चाहिए कि जहाँ हम हार नहीं जाएं। यदि तुम अपने सत्य के लिए भी लड़ो और अच्छे के लिए भी लड़ रहे और लड़ करके वहाँ लड़ने भी चले गए और लड़ करके फिर तुम्हें ही माफ़ी मांगनी पड़ी तो तुम्हारे कुल पे कलंक लग गया। इससे अच्छा तो है कि हम लड़े ही नहीं। समझे बात को? यदि तुम्हारे पास इतनी शक्ति हो, इतनी सेना हो, इतना बल हो कि हम सामने वाले को हरा देंगे और अपने कुल का झंडा गाड़ देंगे, तब तो तुम्हारा लड़ना सार्थक है। पहले से दिख रहा कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम 100 को लेके जाओगे, 100 में से 90 तो बीच में से ही लौट जाएंगे और जब लड़ने पहुंचोगे तब तुम अकेले बचोगे डंडा लेकर के, और वहाँ 1000 होंगे, तुम अकेले होगे और तुम्हारी इज्जत जो है खराब हो जाएगी और तुम्हें ही फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो तुम्हारा कुल कलंकित होगा। तो इससे अच्छा अपन फिर दूसरा उपाय लगाते हैं कि एक काम करते कि अपन समझौता का मार्ग निकाल करके और लड़ते ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ जैसा विवेक हो, जैसी बुद्धि हो, सारा जैन हो, जैनों का सारा काम देखो, जैन जो होते नंदलाल जी, डंडे से कम लड़ते हैं, बुद्धि से ज़्यादा लड़ते हैं। हाथ पांव नहीं मारते, किसी को डंडा नहीं मारते हैं, जो भी काम करते हैं वो बुद्धि से करते हैं। इसलिए अपन को जो भी काम करना चाहिए वो बुद्धि लगा करके बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो। बोली शांतिनाथ भगवान की।